सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति के बारे में जे फॉरवर्ड नामक जो वैज्ञानिक है उसने क्या कहा है। तो उसने कहा है कि संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। चलिए, तो हम अपने जो निजी जीवन है उसमें हम कैसे त्रिकोणमिति को देखते हैं जरा आप देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने दिल्ली गया और दिल्ली में आप जाकर के कुतुब मीनार देखने गए। तो कुतुब मीनार जब हम नीचे से देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपका आँख जो है वो सीधा उसके शीर्ष पे देख रहा है। कहाँ पे देख रहा है? शीर्ष पे। और जब आप उसके बेस पे देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक ट्रायंगल का निर्माण होता है, ठीक है? और जब आप यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप मान लीजिएगा अपने छत पर से किसी के बिल्डिंग के नीचे सीढ़ी को देख रहे हैं, ठीक है? ये आप हैं और यहाँ से आप अपनी किसी बिल्डिंग के नीचे उसकी सीढ़ी को देख रहे हैं। तो आप जस्ट आप छत के नीचे देखिए तो यहाँ से भी क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है? और ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसने गैस से भरे गुब्बारे को देखा, ठीक है? तो कुछ ए पोजीशन पे था। जब वो अपनी मम्मी को बुला करके लाया तब तक में वो गुब्बारा कहाँ पहुँच गया? बी स्थान पे। तो ये ए स्थान पर जो था, तो ए स्थान पर भी एक ट्रायंगल बन रहा था, ठीक है? और जब ये बी स्थान पे गया, जब इसकी मम्मी भी देखी तो यहाँ से भी क्या बना? एक ट्रायंगल बना, ठीक है? और आपको पता है कि दोस्तों की ट्रिग्नोमेट्री का जो है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसमें ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, गॉन का मतलब क्या होता है? भुजा, और मेट्रोन का क्या मतलब होता है? मापन। अब मान लेते हैं कि अगला टॉपिक है आपका त्रिकोणमिति का अनुपात, ठीक है? तो मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है। क्या है? ये एक ट्रायंगल है, ठीक है? और इसका एक कोण क्या है? न्यून कोण है। तो अगर हम कोण एक कोण न्यून कोण मान चुके हैं तब तो आपका जो है ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। लेकिन अगर हम नहीं मापे हैं और हम अगर इस कोण को न्यून कोण मान लेते हैं तो आपका लंब क्या हो जाएगा? ये ए बी लंब हो जाएगा और बी सी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम किसको लिए हैं? इसको लिए हैं, ठीक है? तो इसके अनुसार से देखते हैं कि कोण का अनुपात क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले कोण ए का अगर हम साइन निकालें, कोण ए का क्या निकालें? साइन निकालें। तो कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है? ये बी सी। तो कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कर्ण। अब आपको बता देते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपकी क्या होती है? कर्ण होती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। लंब को इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको पी से डिनोट करते हैं। कर्ण को एच से डिनोट करते हैं और आधार को बी से डिनोट करते हैं, जिसको बेस बोलते हैं, ठीक है? कोण ए का साइन निकालेंगे तो क्या होगा कि कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कर्ण क्या है आपका? ए सी है, ठीक है? और इसी तरह अगर कोण ए का कोसाइन निकालें हम तो कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा कौन सा है? ये क्या है? संलग्न भुजा। कोण ए के साथ जो मिलता हुआ भुजा होता है वो क्या होता है? संलग्न भुजा। तो कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण, कर्ण, ठीक है? तो आप देख लीजिए कि कर्ण क्या है? AC है, पता है, और कोण ए की संलग्न भुजा क्या है? AB है। तो AB बटा AC। इसी तरह अगर टेंजेंट हम निकालें तो टेंजेंट आपको पता है कि साइन बाय कॉस होता है। इसी तरह अगर साइन बाय कॉस होता है तो आपको क्या है कि BC बटा AC, ठीक है? और आप ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड AC बटे AB, और ये कट गया तो क्या हो जाएगा? BC बटे AB। ये आपका क्या निकल गया? टेंजेंट निकल गया। अब कोण ए का कॉन्सेंट निकालते हैं हम लोग, कौन सेकेंड। तो ये साइन का उल्टा होता है। क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। तो एक बटा कोण ए का साइन, तो आपको पता चल गया क्या क्या होगा? AC बटा BC। सेकेंड होता है कॉस का उल्टा। किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा? कोण ए का सेकेंड क्या हो जाएगा? 1 बटा कोण ए का साइन, ठीक है? कोसाइन हो जाएगा। और कोण ए का कॉन्टेजेंट नहीं है, इनकी आपको कॉट जब निकालना हो तो क्या होता है कि 1 बटे कोण ए का टेंजेंट। तो कोण ए की संलग्न भुजा बटे कोण ए की सम्मुख भुजा बराबर AB बटा BC, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब देखते हैं, देखिए ऊपर में जो भी आप कॉन्सेक, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉन्सेकेंट, सेकेंट और कोटा कोटाजेंट लिए हैं। तो इस सब का एक नॉर्मल हम यूज करते हैं। तो नॉर्मल जब हम यूज करने लगते हैं तो संक्षेप में इसको हम लोग साइन कहते हैं, कॉस कहते हैं, टेन कहते हैं, सेक कहते हैं, कोसेक कहते हैं और कॉट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले दिन हम शुरू करेंगे कि आप एक चैप्टर को बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।